नमस्ते एवरीवन, जो भी चैनल में नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करिए, मेरे वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया पाप के बारे में। तो जैसे ब्रह्म हत्या, जैसे किसी ब्राह्मण की आप हत्या कर दे तो वो उससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं होता। और इंद्र ने जो है इस तरह का जघन्य अपराध किया था, लेकिन फिर देवताओं ने किसी भी तरह से उनके पाप का प्रायश्चित उनसे करवाया और फिर उनको फिर से जो है स्वर्ग का राजा बना दिया गया। लेकिन जब ये सब उत्सव हो रहा था तो पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे बहुत खिन्न होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने के लिए गए। उस तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रजापति त्वष्टा से कहा, सुव्रत तुम कोई वर मांगो। तब त्वष्टा ने अत्यंत हर्ष में भरकर वर मांगा, भगवान हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर और संपूर्ण देवताओं इंद्र को भी शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता। तथास्तु कहकर परमेष्टि ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। उस वरदान से तत्काल ही वहाँ एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो व्रत नाम से प्रसिद्ध था। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष 400 हाथ बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः जिन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर शेष सभी दैत्य पाताल से निकलकर वृतासुर के पास चले आए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृतासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने सारी कष्ट कथा कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुद गणों तथा इंद्र आदि देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं यह बताओ कहा। विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम सब लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, भगवान जब हमारे ये इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाए गए उस समय हम लोगों के द्वारा एक ना करने योग्य कार्य हो गया। अब उस भूल के दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए कठिन है। भूल यह हुई कि हम अज्ञानियों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महेश दधीची के आश्रम में रख दिए थे। उन शस्त्रों के बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं। तदनंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवता दधीची के आश्रम पे गया। उनसे बोले, देव हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रख दिए थे वे सब हमें दे दिए जाएं। यह सुनकर दधीची ने हंसते हुए कहा, बड़ा भाग्य देवताओं, आपके उन शस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि की यह बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभीष्ट कार्य की सिद्धि के देवताओं से कहा, तुम लोग दधीची से उनकी हड्डियां ही मांगो, मांगने पर वे दे देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र बोले, वृतासुर नामक जो दैत्यराज है उस विश्वकर्मा ने उन्हें उत्पन्न किया था वह ब्राह्मण ही है। यद्यपि वह निरंतर अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया। उस प्रकार कहा, देवराज यदि कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा है तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करें। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान दधीची के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के पाप अपने को लगेंगे, अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्वक धर्म का पालन करे। इंद्र के निष्प्रह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र तो अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो। शीघ्र दधीची के पास जाओ, कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीची की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। गुरु बृहस्पति और संपूर्ण देवताओं के साथ दधीची के मंगल में आश्रम पर गए। वह आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतु संयुक्त होने पर भी पारस्परिक वैर भाव से रहित था। वहाँ बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हथनियाँ, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। नेवलों के साथ मिले हुए सर्प एक दूसरे से आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम पर दिखाई देती। दधीची मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य और दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपति सुरवच्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं उसी प्रकार वे मुनि से दधीची भी अपनी धर्मपत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन कर प्रणाम किया। इस प्रकार कहा, मुने हमें पहले से विदित है कि आप तीनों लोगों के सबसे बड़े दाता और देवताओं की यह बात सुनकर मुनि से दधीची बोले, श्रेष्ठ देवगण आप लोग किस काम के लिए आए हैं उसे बतावें, आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा, इसमें संदेह नहीं है, मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा
करने वाले सब देवता एक साथ बोले, ब्राह्मण हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। उनकी ये बात सुनकर दधीची ने कहा, बताइए आप लोगों के लिए क्या देना है। यूँ कहकर महेश ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तंत्र देवता बोले, विप्रवर आप अपने शरीर की हड्डियाँ हमें अर्पित करें जिससे दैत्यों का संहार हो। महेश ने कहा, मैंने हड्डियाँ आपको दे दी। तब देवता बोले, भगवान आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीची ने समाधि लगा ली। उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल उस ब्रह्म धाम में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दधीची पर उपकार के शरीर त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हुए।